समझते होंगे भेड़ चाल, समझते भैया? कितने लोग समझते भेड़? कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। अम्मा लोग कितने लोग भेड़ जानती है? हाथ उठाओ जरा। जानती है? हाँ, तो फिर वही दशा तुम्हारी है, नाराज नहीं होनी। मतलब समझना, जैसे 100 भेड़ होती ना, 100 भेड़ एक रास्ते पे जा रही है, तो आगे वाली भेड़ जिधर चलेगी पीछे की 99 भेड़ें उधर ही को जाएंगी, वो रास्ता नहीं बदलेंगी एक दूसरे को देख देख के। तो वैसे भैया अम्मा लोग हमारी पूजा पाठ वाले जितने काम है सब देख देख के होते हैं। सास अम्मा को देख लिया, सास अम्मा गाँव के कौने कौने छोर पर तेल छई पूजे जाती रहे, अब ये बेचारी वही छोर पर जाएंगी। मतलब सब देख देख करके जितना धर्म का काम है, अगर मेरे भाई कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई 2-3 मंजिल का घर मकान बनवा रहा है, देख करके लोग नकल नहीं उतारेंगे। लेकिन अगर पूजा पाठ यज्ञ हवन कोई कर रहा है तो देख देख करके हमारी माताएं बहनें फिर वैसा धर्म का काम जरूर देख के होगा। ध्यान दीजिएगा, आज का जो अपना समाज है, भाग्य भगवान आत्मा परमात्मा स्वर्ग और नरक में फंसा हुआ। कैसे? ध्यान देना। एक बार महाराज अकबर और बीरबल जी बैठे हुए हैं। महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ है। माताएं बहनें ध्यान से सुनना, खीसे नहीं निकालना, बाद में खीसे निकाल लेना, ठीक है ना? बाद में कहोगे समझ में नहीं आया कुछ। ध्यान दीजिएगा, एक बार महाराज अकबर और बीरबल का दरबार महाराज अकबर का लगा हुआ है और बीरबल जी बैठे हुए गीता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गीता पढ़ रहे हैं। और बीरबल जी गीता में क्या पढ़ रहे हैं कि परमात्मा खुदा अजर और अमर है, परमात्मा खुदा कण कण में है, परमात्मा खुदा सर्वव्यापी है, परमात्मा खुदा सब जगह है। तो महाराज अकबर ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ, अगर परमात्मा खुदा कण कण में है, अगर परमात्मा खुदा सर्वव्यापी है, अगर परमात्मा खुदा सबके मन में है, तो लोग परमात्मा और खुदा को मंदिर और मस्जिद में ही क्यों ढूंढते हैं? बीरबल ने यही जवाब दिया, महाराज आज का जो समाज है, ये इस समाज के लोग भेड़ चाल के हो गए। और जब भेड़ चाल का नाम आया तो महाराज अकबर ने कहा कि बीरबल ये भेड़ चाल क्या होती है, हमको भी बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज कहा तो भेड़ चाल आंखों से दिखा दे और कहा तो भेड़ चाल बातों बातों में ही बता दे, लेकिन जो बात आंखों से देखी जाती है वो जल्दी समझ में आती है। महाराज अकबर ने कहा, बीरबल हमको दिखाई दो भेड़ चाल होती कैसी है। बोलो ठीक है। दूसरे दिन महाराज अकबर तो दरबार में बैठे हैं, लेकिन बीरबल जी दरबार में नहीं आए। बीरबल जी एक मोची के घर पहुंच गए। कहां पर? मोची के घर। मोची के घर जा करके एक 4-5 हाथ का लंबा सा जूता बनवा लिया और 4-5 हाथ का जूता बनवा के महाराज के खजाने से ही सोना चांदी हीरे मोती मोहरे निकाल के उस जूता पे चढ़वा दिया। वो जूता सोने चांदी से बढ़िया खूब चमकने लगा। वो जूता लेकर के बीरबल जी एक चौराहे पे पहुंच गए। चौराहे पर जब पहुंचे तो उन्होंने वो जूता वहीं पर रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, परमात्मा खुदा का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। लोगों ने सुना, भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोगों ने कहा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने कहा, अरे भैया देखो ये परमात्मा खुदा का जूता रह गया यहाँ पर। अब भैया लोगों ने देखा 4-5 हाथ का लंबा जूता और ऊपर से सोने चांदी से बढ़िया चमक रहा है। लोगों को विश्वास हो गया कि भाई 4-5 हाथ का लंबा जूता ये आदमी का कैसे हो सकता है? ये 4-5 हाथ का लंबा जूता कोई आदमी तो पहन नहीं सकता है, ये जरूर परमात्मा खुदा भगवान का ही जूता है। लोगों ने पूछा, बीरबल ये तुमको मिला कहाँ से? बीरबल ने कहा, अरे भैया आज हम दरबार के लिए जा रहे थे, अचानक हमने देखा यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं, मैं उनके चरणों में गिर गया और जब उनके चरणों में गिर गया परमात्मा खुदा तो गायब हो गए, लेकिन उनका जूता हमारे हाथ में रह गया। अब लोगों ने जब ये बात सुनी तो भैया लोगों में धक्का मुक्की होने लगी। काहे के लिए? उस जूता को छूने के लिए। लोग सोच रहे हैं कि ये परमात्मा खुदा का जूता है, अगर इसे छू लेंगे तो हम बैकुंठ पहुंच जाएंगे।
जाएंगे। बीरबल ने कहा देखो भैया इस जूता को कोई छू नहीं सकता है। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे देखो परमात्मा खुदा जब गायब हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी। वो कौन सी बात कही थी? कि बीरबल ये जूता मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, इसी जूता से लोगों का उद्धार होगा। और उद्धार कैसे होगा? सुनिए भैया, परमात्मा खुदा ने मुझसे कहा था। कौन बोल रहा है? बीरबल बोल रहे कि परमात्मा खुदा ने मुझसे कहा था कि इसी चौराहे पे खड़ा होके जो आदमी ये 2 जूता अपने सर पे मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। लोगों ने ये बात जैसे सुनी, अब तो भैया लोगों में धक्का मुक्की मचने लगी। पता है काहे के लिए? कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे मारो। काहे के लिए? 2 जूता जिसके सर पे पड़ जाएंगे ना वो बैकुंठ और जन्नत पहुंच जाएगा। अब बीरबल ने कहा भैया ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा करो आप लोग लाइन में लग जाओ और हम जूता मारते जाए, तुम निकलते जाओ। भैया तुरंत लाइन लग गई, तुरंत लाइन लग गई। और जब लाइन लग गई तो जो भी सामने आता है बीरबल खींच करके उसके सर पे 2 जूता मारते हैं, आगे निकलता है। दूसरा आता है उसको भी खींच के 2 जूता मारे, वो भी आगे निकला। ऐसे करते करते शाम हो गई। अब पता है माताओं बहनों चौराहे पे लोग जूता क्यों मरवा रहे हैं अपने सर पे? स्वर्ग और जन्नत के लिए। विचार करिएगा। उधर जब शाम हो गई तो क्या होता है कि शाम जब हो गई तो महाराज अकबर को ये बात पता चली कि बीरबल चौराहे पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी वहां पे। महाराज अकबर पहुंच गए, बोले बीरबल तुम आज दरबार में क्यों नहीं आए, क्या कर रहे हो यहाँ पर? बीरबल पैरों में गिर गए महाराज अकबर के, बोले महाराज देखो ये परमात्मा खुदा का जूता हमको मिला है। तो महाराज अकबर ने कहा कहाँ से मिला? अरे बोले महाराज दरबार को आ ही रहे थे कि हमने देखा यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए, मैं उनके पैरों में गिर गया, वो तो भाग गए लेकिन उनका जूता मेरे हाथे में रह गया। बोले फिर इसको दरबार में लेके चलो। बोले नहीं महाराज दरबार में नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों? कहने लगे महाराज परमात्मा खुदा ने हमसे कहा था कि इसी चौराहे पे खड़ा होके जो आदमी जो मानव 2 जूता अपने सर पे मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। अब महाराज अकबर ने जब ये बात सुनी, एक राजा है भैया, खुद के एक राजा, महाराज अकबर को भी लालच आ गया। किस बात का? जन्नत जाने का। महाराज अकबर को भी लालच आ गया। उन्होंने कहा बीरबल देखो ऐसा करो, पहले जूता तुम हमारे मारो, हम चले यहाँ से, अब फिर दूसरों को मारते रहे। बीरबल ने कहा महाराज अगर जन्नत जाना है तो 2 जूता तो मरवाना ही पड़ेगा, ऐसा करो महाराज फिर झुक जाओ। और बीरबल ने मौका नहीं चूका भैया, बीरबल मौका नहीं चूके, उस चौराहे पे खींच खींच कर महाराज अकबर के भी 2 जूता जड़ दी। महाराज अकबर चले गए, वो जूता रात में बढ़िया ऊंचे सिंहासन पर रखवाया गया। सुबेरा हुआ, बीरबल फिर गीता पढ़ने लगे, परमात्मा खुदा अजर और अमर है, परमात्मा खुदा कड़कड़ में है, परमात्मा खुदा सर्वव्यापी है, परमात्मा खुदा सब जगह है। अकबर महाराज ने फिर पूछा बीरबल तुम ये बात कल भी कह रहे थे, अरे जब परमात्मा खुदा कड़कड़ में है, परमात्मा खुदा सब जगह है, तो परमात्मा खुदा को लोग मंदिर और मस्जिद में ही क्यों ढूंढते हैं? बीरबल ने कहा महाराज समाज में भेड़ चाल के लोग रह रहे हैं। अकबर ने फिर प्रश्न किया कि बीरबल तुमने कल भी कहा था भेड़ चाल क्या होती है हम तुमको दिखाएंगे, अभी तक नहीं दिखाया। बीरबल ने कहा महाराज हमने तो तुमको दिखा दिया भेड़ चाल क्या होती। बोले भाई हमको कब दिखाया? बीरबल ने जवाब दिया महाराज कल चौराहे पर परमात्मा और खुदा का जूता समझ करके जो तुम 2 जूता अपने सर पे मरवा के आए हो, वो जूता किसी परमात्मा और खुदा का नहीं था। वो जूता मोची के यहाँ मैंने अपने हाथों से बनवाया था, और उस जूता में जो सोना चांदी लगा हुआ था वो तुम्हारे ही खजाने का था। महाराज वो जूता किसी परमात्मा खुदा का नहीं बल्कि अपने हाथों से मैंने वो जूता बनवाया था। अगर विश्वास नहीं तो मोची के घर चल के आप पूछ सकते हैं। और देखिए महाराज उस भेड़ चाल में आप भी फंस गए। तो प्यारे
बंधु, ऐसी भेड़ चाल आज इस भारत में छाई हुई है। लोग सही को सही नहीं मानते हैं, भाग्य भगवान के पीछे आंख मूंद करके विश्वास करते चले जाते हैं। अपनी कमाई हुई धन संपत्ति स्वर्ग और नरक के नाम पे लुटाते चले जाते हैं। लेकिन जो सही रास्ता, शिक्षा और ज्ञान का रास्ता, जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब व अन्य महान पुरुष बता के गए, आज हम लोग उन महान पुरुषों की विचारधाराओं को भूले बैठे। तो जरूरी है भेड़ चाल को आप लोग छोड़िए और ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़िए, तभी कल्याण होगा, तभी आपका विकास होगा। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।